हाँ जी, सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक इस सूत्र को पढ़िए सुषमा जी। दीदी यही वाला पढ़ना ना। क्षुति पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषधा संज्ञा क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। मंजू जी। मार्ग च्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्या परिसाः। क्षुत पिपासा शीतो उष्ण दंस मशक नागन्या रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्याक्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। हम्म। ठीक। चलिए, इसका अर्थ। क्षुध पिपासा मतलब क्षुधा, और पिपासा मतलब तृषा। प्यास लगती है ना हमें, तो तृषा। शीतोष्ण तो शीत और उष्ण। फिर दंश मशक, तो इसका पूरा शब्द वही बनेगा, दंश मशक। फिर नाग्न्या, तो नाग्न मतलब नग्नता। नाग्न्या रति, नाग्न्या में अ छुपा हुआ है। नाग्न्य अरति, ऐसा है वो। नाग्नि परिशय और अरति परिशय, है ना। फिर स्त्री, फिर चर्या, फिर निषद्या। और इसका क्या अर्थ है वो अपन सब देखने वाले हैं। कुछ कुछ तो शब्द से समझ में आ रहा होगा। निषद्या के बाद शैया। शैया में ही शैया में ही आ एक और लगा हुआ है, तो आक्रोश। शैया आक्रोश। वध याचना। याचना में ही अ लगा हुआ है, तो अलाभ। फिर रोग, रोग परिषद है। फिर तृण स्पर्श, ये पूरा एक शब्द है, तृण स्पर्श परिषद है। फिर मल परिषद है। सत्कार पुरस्कार, ये पूरा एक है, सत्कार पुरस्कार परिषद है। प्रज्ञा परिषद है। अज्ञान परिषद है। और अदर्शन परिषद है। ये 22 परिषद हैं, ये 22 परिषद हैं। इन पर विजय प्राप्त करना वो परिषद है। ये परिषद हैं, इस प्रकार के परिषद होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। अभी किसको कितने होते हैं, कैसे जीव को कौन कौन से परिचय हो सकते हैं, किस किस जीव को कौन कौन से परिचय जय हो सकते हैं, ये सब पूरा डिटेल में बहुत सुंदर तरीके से इसमें आने वाला है। और थोड़ा सा माइंड गेम भी है इसमें। थोड़ा सा उपयोग लगाकर आपको सुनना रहेगा इसमें कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत सारे प्रश्न आपको उठेंगे इसमें से, तो उसका उत्तर सब इसी में मिलेंगे। टीका। हाँ, पढ़िए मनी जी। हम्म। में सुनते हैं आए हुए परिसोडव्या शब्द का अध्याहार उस सूत्र में समझा। इसलिए प्रत्येक शब्द के साथ परिसोडव्या शब्द लागू करके अर्थ करना, अर्थात विश्व में कही गई 22 परिचय सहन कर योग्य है। जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र दशा हो, वहाँ परिचय का सहन होता है, अर्थ पर सही जाती है। मुख्य रूप से परिचय होती है, अज्ञानी के परिचय होती ही नहीं। क्यों कि परिचय जो सम्यक दर्शन पूर्व वितराग भाव है, अज्ञानी। दूसरा पढ़ोगे, हाँ दूसरा पढ़ो क्या। हाँ, पढ़ लीजिए। अज्ञानी ऐसा मानते कि अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि परिचयन करना दुख है, किंतु ऐसा नहीं है। परिचयन करने का अर्थ दुख भोगना नहीं होता, क्योंकि जिस भाव से दुख के जीव के दुख है, वह तो आर्थ ध्यान है, वह तो पाप है, उसी से अशुभ बंधन है, अशुभ बंधन है। और यहाँ तो समर के कारणों का वर्णन चल रहा है। लोगों की इच्छा से सहयोग चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, तथापि राग या द्वेष न होने देना, अर्थात वितराग भाव प्रकट करने का नाम ही परिचय है। अर्थात उसे ही परिचय सहन कहा जाए।
यदि अच्छे बुरे का विकल्प है तो परिचय अच्छे बुरे का विकल्प है तो परिचय सिर्फ करना नहीं कहलाता, किंतु राग द्वेष करना कहलाता है। राग द्वेष से कभी संभर होता ही नहीं, किंतु बंद ही होता है। इसलिए ऐसे समझना, इसे जितने अंश में वितरागता है उतने इसमें परिचय जय है। और ये परिचय जय सुख शांति रूप है। लोग परिचय जय को दुख कहते हैं तो असत मान्यता है। पुनश्च अज्ञानी मानते हैं कि पाषाण और महावीर भगवान ने परिचय के बहुत दुख भोगे, परंतु भगवान तो स्व के शुद्धोपयोग द्वारा आत्मानुभव में स्थिर थे और स्वात्मा के शांत रस में झूलते थे, दीन थे। इसका नाम परिचय है। यदि भगवान के द्वारा दुख हुआ तो वह देश है और देश से बंद होता है, किंतु नहीं है। लोग जिसे प्रतिकूल होते हैं, ऐसे योग भी भगवान च्युत नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें दुख नहीं हुआ, किंतु सुख हुआ और इसे समर्द्रा हुई थी। ध्यान रहे कि वास्तव में कोई भी संयोग या प्रतिकूल रूप नहीं, के भाव करता है वैसा आरोप किया जाता है और इसलिए लोग उसे अनुसंयोग या प्रतिकूल संयोग कहते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन आ रहा है और ऐसा वर्णन है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, और आचार्य देव ने उसे बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो मार्ग च्यवन वाला जो सूत्र देखा है 8वें नंबर का, उसमें परिसोढ़व्या शब्द आया है। वो परिसोढ़व्या शब्द अध्याहार मतलब इसका आदि दीपक है। तो हर परिशह के बाद पहले, हर परिशह के पहले वो शब्द लगाना है आप, परिसोढ़व्या। और परिसोढ़व्या का अर्थ क्या है? मतलब सहन करने योग्य है। तो ये 22 परिशह सहन करने योग्य है। तो कौन कौन सी? तो पहले क्षुधा परिशह जय है, क्षुधा परिशह सहन करने योग्य है ना। फिर त्रषा परिशह सहन करने योग्य है। ऐसा सब में लगा लेना 22 परिशह में। अब जहां सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र दशा हो, वहां परिशह का सहन होता है, अर्थात परिशह सही जाती है ना। मतलब जय, परिशह जय करना। तो किस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक परिशह जय की जाती है। मुख्य रूप से मुनि अवस्था में परिशह जय होती है, अज्ञानी के परिशह जय होती ही नहीं, क्योंकि परिशह जय तो सम्यक दर्शन पूर्वक वीतराग भाव है ना। ये समझ में आ गई होगी, अपन ये चर्चा अभी भी कर चुके हैं। अब अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि परिशह सहन करना दुख है, किंतु ऐसा नहीं है। हमेशा हमेशा ऐसा लगता है हमें कि अरे वो देखो बेचारे मुनिराज कितना परिशह सहन करते हैं, बेचारे मुनिराज। ऐसा लगता है ना हमें, बेचारे मुनिराज, बेचारे दिखते हैं हमें, दया के पात्र दिखते हैं। जबकि मुनिराज को दया के पात्र हम दिखते हैं कि अरे ये बेचारा जीव विषय सुख में ही सुख मान रहा है, विषयों में ही सुख मान रहा है जिसमें सुख है ही नहीं, और ये अभी हंस रहा है। ये तो उस पेड़ पर लटक रहा है कि नीचे गिरेगा तो इसको 4 सर्प और एक नाग निगलने वाला है, और इसको सदगुरु बुला रहे हैं बार बार कि आ जाओ आ जाओ, तो ये उनकी नहीं सुन रहा है। तो करुणा का पात्र कौन हुआ? मुनिराज हुए कि संसारी जीव हुए? संसारी जीव हुए ना करुणा के पात्र। और हमको बेचारे लगते हैं मुनिराज, बेचारे महाराज ऐसा लगता है। बेचारे महाराज कितना कष्ट सहते हैं, कितना कितने कितने विहार करते हैं, कितना लंबा लंबा कई कई किलोमीटर बेचारे विहार कर करके उनके बेचारे के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो वो बेचारे शब्द हमने उनका उपमा मान ली है, जबकि वो तो उनके लिए समझ लीजिए गाली देने के समान है। बेचारे तो तब होते हैं जब उनके पास कोई चारा नहीं हो। वो तो अब स्वयं स्ववश होकर अपनी इच्छा से उन्होंने मुनि दशा ग्रहण की। किसी ने पराधीन थोड़ी किया उनको कि नहीं तुमको मुनि बनना ही पड़ेगा, तुमको इतने किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। स्वयं अपनी इच्छा से मुनिराज बने हैं। तो बने हैं तो उनको ये बिस्तर, मखमल के बिस्तर और मार्बल की जमीन, ये सब, इन सबसे ज्यादा सुक्कर कोई और वस्तु लग रही होगी ना, तभी तो वो मुनिराज बने। तभी तो वो कटरीले पत्थर पे चलने के लिए तैयार हैं।
कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे वो कटरीले पत्थर भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे रास्ते में, तब भी मैं मार्ग पर चलता ही चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य वो है ही नहीं। मेरा लक्ष्य तो एकमात्र शुद्धात्म तत्व या फिर पूर्णता का लक्ष्य है मेरा तो। सिद्ध दशा की प्राप्ति हो, यह मेरा लक्ष्य है। अब राह में चाहे फूल बिछाओ चाहे कांटे बिछाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन, है ना। अब देखो, इसमें परिचय सहन करना दुख है, किंतु ऐसा नहीं है। परिचय सहन करने का अर्थ दुख भोगना नहीं होता, क्योंकि जिस भाव से जीव के दुख होता है वह तो आर्त ध्यान है। अभी इसमें ध्यान की भी चर्चा आने वाली, इसी अध्याय में आने वाली है। पूरे 4 प्रकार के ध्यान बताएंगे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। चारों के 4 4 प्रकार के भेद भी बताएंगे, बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है वो। तो उसमें आर्त ध्यान के 4 प्रकार हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा जनित, और एक और कौन सा, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान जनित और पीड़ा जनित। इस प्रकार के 4 आर्त ध्यान है। पीड़ा से आर्त ध्यान होता है, पीड़ा से मतलब दुख सहन करके। अनिष्ट के संयोग से आर्त ध्यान होता है, तो वो उनको उनको वो जो भूख लग रही, वो अनिष्ट का संयोग हुआ ना, भूख रूपी अनिष्ट का संयोग हुआ है उनको। तो उस अनिष्ट के संयोग से यदि उनको दुख होता है तो फिर तो आर्त ध्यान हो गया, तो धर्म ध्यान भी नहीं हुआ ये तो। और मुनिराज तो आर्त ध्यान करते नहीं है। देखो, जिस भाव से जीव के दुख होता है वह तो आर्त ध्यान है, और वह पाप है, उसी से अशुभ बंधन है। और यहाँ तो संवर के कारणों का वर्णन चल रहा है। अशुभ भाव तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो संवर के कारणों का वर्णन कर रहे हैं। संवर के कारण में बताया है ये परिचय जय, तो इसका मतलब यहाँ पर अशुभ भाव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि यहाँ पर उन भावों से मुनिराज को दुख नहीं होता। लोगों की अपेक्षा से बाह्य संयोग चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, तथापि राग या द्वेष न होने देना, अर्थात वीतराग भाव प्रकट करने का नाम ही परिचय जय है। लोगों की अपेक्षा से क्यों बोला है? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ये संयोग अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह आया है ना पूजा में, यह झूठी मन की वृत्ति है। मतलब वास्तव में न तो कोई अनुकूल है ना कोई प्रतिकूल है, तो ये हमारे मन की झूठी प्रवृत्ति है कि हम किसी को अनुकूल मान रहे हैं और किसी को प्रतिकूल मान रहे हैं। तो फिर भी उसको जो प्रतिकूल और अनुकूल कहा जाता है, तथापि राग या द्वेष न होने देना, चाहे बाहर में प्रतिकूल हो संयोग चाहे अनुकूल हो, फिर भी न तो उन्हें राग होगा न द्वेष होगा, अर्थात वीतराग भाव प्रकट करने का नाम ही परिशह जय है। ये परिशह जय की परिभाषा यहाँ पर बता दी। संयोगों में अनुकूल हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, लेकिन परिणामों में वीतराग भाव हो, तो वह वीतराग भाव ही परिशह जय है। अर्थात उसे ही परिचय सहन किया कहा जाता है। यदि अच्छे बुरे का विकल्प उठे तो परिचय सहन करना नहीं कहलाता, किंतु राग द्वेष करना कहलाता है। राग द्वेष से कभी संवर होता ही नहीं, किंतु बंध ही होता है। ये तो अपन पहले ही पढ़कर आ चुके हैं कि बंध किससे होता है, तो राग द्वेष, कषाय राग द्वेष हुए ना, कषाय से बंध। बंध के कितने कारण बताए थे? उपयोग है कि नहीं यहाँ पर सबके? हाँ मनी जी बोलिए। बुद्धि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और ये 5 कारण है। बहुत बढ़िया। तो उसमें मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और कषाय, कषाय भी लिया है ना, तो राग द्वेष मतलब कषाय। जो क्रोध और मान है वह द्वेष रूप है, माया और लोभ है वह राग रूप है। तो राग द्वेष कषाई तो हुई। तो किसी को अच्छा जानकर उससे राग करना, किसी को बुरा जानकर उससे द्वेष करना, ये दोनों ही, इन दोनों से ही बंध होता है, संवर नहीं होता। इसलिए ऐसा समझना कि जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में परिषजय है, और यह परिषजय सुख शांति रूप है। अब जितने अंश में, ये बात तो अपन पहले भी समझ चुके हैं। किसमें समझी थी हमने? गुप्ती में, समिति में, धर्म गुप्ती समिति में स्पेशली समझी थी हमने। क्या अर्थ है जितने अंश में और उतने अंश में का? क्या अर्थ है?
कौन बताएगा एकदम परफेक्ट? संगीता जी। दीदी ऐसा ही बताया है कि जितने जितने अंश में राग है उतने उतने अंश में मतलब, और जितने जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में संबर नहीं है, उतने अंश में संबर है। और जितने जितने अंश में वीतरागता है उतने उतने अंश में संबर है। जितने जितने अंश में वीतरागता नहीं है उतने उतने अंश में संबर नहीं। ऐसा पहले भी आया है। अरे वो तो मैंने ही बता दिया कि पहले भी आया, पर इसका अर्थ क्या है ये पूछ रही हूँ मैं, जितने अंश में और उतने अंश में का अर्थ क्या है? ये तो साफ ही है दीदी, जितने अंश में वीतरागता है अंश मतलब क्या उतने, हुआ? मतलब जितने भाव उनके जैसे है, जिस समय वो मतलब अपना शुद्ध उसमें है, शुद्ध भावों में है, वीतराग परिणति है, तो उतने अंश पूरा में ही है सम्यक वहां, दर्शन है। वहां पर तो और पूरा ही जब है ना भाव, अंश कहाँ है वहां पर? वीतराग भाव हाँ तो पूरा ही। हाँ सुषमा जी। हाँ दीदी, जौन जौन सा गुण स्थान होता है तो जैसे जैसे सम्यक दर्शन होता है, और जो जिस जितने उसमें वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं उतना उतना तो वीतराग भाव होता है। मतलब जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता जाता है, जैसे एक कसाई चौकड़ी का भाव किया तो उसके हिसाब से वीतराग भाव होगा। जब पांचवें गुण स्थान में आएंगे, दो चौकड़ी अब कषाय का भाव करा तो उतना ज्यादा ज्यादा मतलब वीतराग बढ़ता जाएगा, और राग द्वेष कम होता रहेगा। मतलब जितनी जितनी अपनी आत्मा में लीन रहेंगे उतना उतना वीतराग भाव होगा। ठीक है, सही बताया आपने, कषायों के अभाव के अकॉर्डिंग वीतरागता प्रकट होती है। तो जिसको जितनी अंश में वीतरागता प्रकट हुई, तो अंश का मतलब यहाँ पर यह लगाना कि अनंतानुबंधी संबंधी चौकड़ी का अभाव हुआ तो उतने अंश में वीतरागता प्रकट हुई। किसी को अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी कषाय जितनी इन इन चौकड़ी कषायों का अभाव हुआ हो तो उतने अंश में वीतरागता है। किसी के तीन चौकड़ी कषाय के अभाव जितनी वीतरागता प्रकट हुई है तो उतने अंश में उनके वीतरागता प्रकट हुई है। बाकी तो उनके राग चल रहा है ना। तो इसलिए अंश का अर्थ यही समझना, ठीक है बताया आपने। सम्यक, एक एक लाइन आपने बोली थी, सम्यक दर्शन जितना जितना बढ़ता जाता है। सम्यक दर्शन तो पहले ही पूरा हो चुका है चतुर्थ गुण स्थान में, तो वो बढ़ता नहीं है। सम्यक दर्शन तो कंप्लीट हो गया है। सम्यक दर्शन बढ़ता नहीं है, एक साथ ही पूरा बढ़ जाता है पूर्ण। जो सम्यक दर्शन है ना वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और श्रद्धा एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है, उसमें क्रम नहीं पड़ता है, और क्रम पड़ता है चारित्र में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलिए, तो अब जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में परिशयजय है, और यह परिशयजय सुख शांति रूप है। मतलब जितनी जितनी चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है उसकी अपेक्षा से समझ लेना इसको। लोग परिशयजय को दुख कहते हैं, सो असत मान्यता है। अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान ने परिशय के बहुत दुख भोगे। कितना उपसर्ग किया कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान पर, कितने पत्थर बरसाए, 9 भवों तक तो वो करता ही रहा। और जब वो तीर्थंकर बन गए तब भी, मुनिराज बन गए उस तीर्थंकर वाले भव में, मुनिराज बन गए तब भी उन पर पत्थर बरसाए, कितने परिशय सहन किए। तो वो ज्यादा बड़े तीर्थंकर हुए ना। जिनको एक भी परिशय सहन नहीं करना पड़ा वो छोटे तीर्थंकर हुए, और जिनको परिशय सहन करना पड़ा तो ऐसे महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान वो बड़े तीर्थंकर हो गए। परंतु पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान ने परिशय के बहुत दुख भोगे, परंतु भगवान तो स्व के शुद्धोपयोग द्वारा आत्मानुभव में स्थिर थे। ऐसा लगता है परिशय जब कमट ने पत्थर बरसाया तो कितना दुख हुआ होगा भगवान को, कि कुछ किंचित मात्र भी, इतना सा भी दुख नहीं हुआ। इतना सा भी यदि दुख हो जाता तो वो तीर्थंकर नहीं बनते, है ना। ध्यान होगा सबको पांडवों की कहानी। इतना सा शुभ भाव आ गया कि अरे इन दिगंबर मुनिराजों पर, मेरे भाई भी नहीं, इन दिगंबर मुनिराजों पर कैसा उपसर्ग आया है ये। इतना सा शुभ परिणाम आया, शुभ तो दूर की बात है, केवल शुभ परिणाम आया, उसके फल में उनको 33 सागर की जेल हो गई, है ना। तो इसलिए अंश मात्र भी उनको राग या द्वेष नहीं होता। भगवान तो स्व के शुद्धोपयोग द्वारा आत्मानुभव में स्थिर थे। जैसे वो पांडव तीन तीन पांडव आत्मानुभव में स्थिर थे, उनके राग द्वेष नहीं हुआ।
और जिनके शुभ राग हुआ है उनके हुआ है स्वर्ग की जेल। तो और ये तो मोक्ष मुक्त हो गए और स्वात्मानुभव के शांत रस में झूलते थे, लीन थे। इसी का नाम परिशहजय है। अपनी आत्मा के आनंद में मस्त रहते हैं ऐसे मुनिराज, उनको सच्चा परिषद जय है। बाहर में कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, अभी जो 22 परिषद के नाम बताए ना अभी, उनमें से कोई सा भी परिषद हो जाए, मच्छर आकर पूरे शरीर में डंक मार रहे हो, दंश मशक परिषद है ना, सब कर रहे हो, सब सब तरह के परिचय आ जाएं, लेकिन वो अपनी आत्मा के आनंद में मस्त रहें, उसका नाम परिचय जय है। यदि उस समय भगवान के दुख हुआ हो तो वह द्वेष है और द्वेष से बंद होता है, संवर निर्जरा नहीं होती। ये तो एक सामान्य बात हो गई। लोग जिसे प्रतिकूल मानते हैं, ऐसे संयोगों में भी भगवान निस्वरूप से च्युत नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें दुख नहीं हुआ किंतु सुख हुआ, और इसी से उनके संवर निर्जरा हुई थी। क्या कारण है संवर निर्जरा का? हम्म ये देखो ऊपर दिया है कारण, स्वात्मानुभव के शांत रस में झूलना, आत्मानुभव में, स्व के शुद्धोपयोग द्वारा आत्मानुभव में स्थिर रहना, यह है संवर निर्जरा का कारण। यह ध्यान रहे कि वास्तव में कोई भी संयोग अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है, किंतु जीव स्वयं जिस प्रकार के भाव करता है उसमें वैसा आरोप किया जाता है, और इसलिए लोग उसे अनुकूल संयोग या प्रतिकूल संयोग कहते हैं। पत्थर पड़ना अनुकूल संयोग है कि प्रतिकूल संयोग है? हम्म लोगों के ऊपर पत्थर पड़ते हैं तो वो दुखी होते हैं, इसलिए लोगों ने अपने अनुसार बना लिया उसको कि ये प्रतिकूल संयोग है। यदि ये प्रतिकूल संयोग होता तो जिस समय पत्थर पड़ रहे थे उस समय पार्श्वनाथ भगवान आत्मा के आनंद में लीन नहीं होते, वो तो आनंद भोग रहे थे, उनको दुख ही नहीं था। इसका मतलब कि संयोग अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होते। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। कल से, अच्छा कल तो कक्षा नहीं है शायद हमारी, तो मंडे से हमारा ये 22 परिचय का स्वरूप हम प्रारंभ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत शॉर्ट में यहाँ पर समझाया है 22 परिचय से, बहुत ही सुंदर है। और ये वाला सूत्र इंपॉर्टेंट है, यदि ये 11वां सूत्र 9वां सूत्र नहीं पढ़ा हमने तो आगे के सूत्र भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मंडे से आप क्लास बिल्कुल टाइम पर अटेंड कीजिएगा, तो आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा विषय ऐसा है, तो इसके दो कार्य हो सकते हैं। एक तो मेरे विकल्प ये आया था कि जैसे ही क्लास पूरी होती है और हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, उससे पहले 3 प्रश्न कोई भी बनाए, जो क्लास चली आज की, मतलब उसी दिन की जो क्लास है उसमें से कोई 3 प्रश्न बनाए और वो पूछे क्लास में और आप लोग उसका उत्तर दें। तो ऐसा अलग अलग दिन अलग अलग व्यक्ति बनाए, तो जो भी प्रश्न बनाना चाहते हैं वो नाम ग्रुप पर लिख दे अपना, तो एक एक दिन में सबका नाम ले लूंगी, तो उससे वो उस दिन वो प्रश्न बनाकर पूछेंगे। ठीक है। हाँ हाँ स्वस्ति जी, मुझे ध्यान है आपका। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? बोलिए मनी जी। दीदी आपने बोले थे 4 सर का बोला, तो कुछ ऐसी लाइन बोली थी, यानी 4 सर है आपने। मनी जी आपको आपका नेट ठीक करवाना और पड़ेगा, ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, किसी को भी समझ में नहीं आता दीदी है कि नया आप क्या मोबाइल बोल। है, नया मोबाइल दीदी, फिर ऐसे ही आवाज आएगी। 4 सर बोलिए, ठीक था, 4 सर कौन से हैं? आप ग्रुप पर लिख दीजिएगा प्रश्न, मैं पॉसिबल होगा तो वहीं उत्तर दे दूंगी। चलिए स्वस्ति जी। जय सभी को। आज मैं स्तुति सुना रही हूँ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिनवाणी, चंद सूर हूँ दूर करे
नहीं अंतरतम की हानि। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिणवाणी। पक्षी शकल ने भक्ष्य करत है, सात वात में हानि सानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिणवाणी। धानत तीन भवन मंदिर में, द्विवित एक बिखानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिणवाणी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा स्वस्ति जी, लेकिन आपने बहुत कम गाया है। आपका तो और सुनना वो चाहते मुझे थे अभी इसमें। पूरा वो मुझे आप पूरा इसको आया पूरा नहीं है, याद तो मैं कीजिएगा मुझे पूरा आया। और इसको और अच्छी राग में गाकर और फिर आप सुनाइएगा, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। मैं जावाणी के ज्ञान से सुना दूं। हाँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। तैवाणी नस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी को जय जय जिनेन्द्र, सभी को जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय